नमस्कार। मेरा नाम कपिल शर्मा है और ये मेरे बारे में है यहाँ पे। ये जानकारी हम कुछ पलों बाद ले लेंगे, लेकिन मैं उसके पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा एक नया कोर्स है जो कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे है और इस चैनल पे ये पहला कोर्स है। और इस कोर्स का महत्व ये है कि इसमें हमने कुछ पुराने क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं, यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में और ख़ास तौर से एमपी, बिहार, आपका आपका झारखंड, आपका उत्तराखंड, ठीक है। इन सभी परीक्षाओं के पीसीएस में पूछे जा चुके पेपर, यूपी एसआई, यूपी सुपर टेट, एनटीपीसी, एसएससी और जितने भी एग्ज़ाम आपके गवर्नमेंट के द्वारा कराए जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, उन सभी के क्वेश्चंस को रखा है। लेकिन याद रखिएगा, हमने सभी क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, हमने यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्वेश्चंस जो है वो वन लाइनर में है, एक लाइन में है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अगर हम इसको एमसीक्यू में कराते, ठीक है, इसको हम एमसीक्यू में कराते तो बहुत टाइम लगता और यूट्यूब पे आप जानते हैं कि उतना प्रोफेशनली तरीके से आप लोग आंसर नहीं दे सकते। अगर दे सकते हो तो ये तब दे सकते हो जब क्लास जो हो वो आपकी लाइव हो। और लाइव होने के लिए अभी हमें शुरुआती तौर पर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। जब 1000 सब्सक्राइबर या कह सकते हैं कि 1000 स्टूडेंट जब हमारे इस चैनल के में जुड़ जाएंगे, तब हम लाइव आपको क्लासें कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि ये प्राचीन भारत की है, तो मतलब हमारी ये सीरीज जो है वो हिस्ट्री की है। और इसमें हम शुरुआती दौर पर प्राचीन भारत की क्लासें लेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक्स लेंगे वन लाइनर के थ्रू, फिर मध्यकाल और फिर आधुनिक, और फिर इसके बाद हम आ जाएंगे पॉलिटी पर, फिर ज्योग्राफी पर, फिर साइंस पर, फिर इकोनॉमी पर। इस तरह संपूर्ण पूरे जीएस को हम लगभग लगभग 5000 प्लस क्वेश्चनों के माध्यम से वन लाइनर के थ्रू आपको तैयार कराएंगे। ये जो समस्याएं आप लोग हमेशा अधिकतर कहते हैं कि बैक ईयर तैयार करना है हमको पहले, तो आपके बहुत अच्छी सटीक तरीके से बैक ईयर तैयार हो जाएंगे। बस असरते आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता हो आपको उसको नोट करके चलना है, लिखना है, अपने एक बुक बनानी है एक अपनी, ठीक है। और उसको फिर बार बार रिवीजन करना है ताकि आपको संपूर्णता से ये सब्जेक्ट, ये विषय है जो वो तैयार हो जा सके। ये मेरे बारे में है। मेरा नाम कपिल शर्मा है और मैंने पीजी किया हुआ है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस से। ये मेरे कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने इंटरव्यू और एग्ज़ाम दिए हैं। मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ और पिछले 10 सालों से आपके कंपटीशन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस आप बातें ये कह रहे हैं कि 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और क्वेश्चन आप वन लाइनर लेके आए हैं। देखो, उसका कारण है कि हम बहुत कम समय पे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख लें, और जो हमारे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं, और एक हमारी बेहतर समझ भी बन जाएगी कि आने वाले समय में हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही दिशा है कि नहीं है, ठीक है। कि क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये पहला लेक्चर था इस क्लास का, इस वजह से मैंने इतनी सारी आपसे बातें की, और आने वाले लेसनों में हम इस चीज़ को धीरे धीरे कम करते जाएंगे ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। चलिए, पहला क्वेश्चन है जो कहता है, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण, भारत में प्रथम, मैं ज़रा पेन का कलर चेंज कर लूँगा, हाँ ये ठीक है। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट वुसफुट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण करने वाले, खोज करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो रॉबर्ट वुसफुट महोदय थे,
ठीक है, ये भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। कौन? रॉबर्ट वुसफोर्ड। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछे भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो रॉबर्ट वुसफोर्ड थे। ठीक है, अब आप टॉपिक पे जान ही रहे हो, प्रागैतिहासिक काल कर रहे हैं, तो प्रागैतिहासिक काल के ही से संबंधित क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर, जो कहता है कोल्डिहेवा, लहुरादेव, मेहरगढ़ और टोकवा में से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं लहुरादेव से हुए हैं। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व प्राप्त हुए थे। ये लहुरादेव कहाँ पे है? आज आपके संत कबीर नगर जिला जो है हमारा उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें कोल्ड डेवा है, लहुरादेव है, मेहरगढ़ है, टोकवा है। हमने किसको लिया है? लहुरादेव। तो सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य जो हमें मिलते हैं वो लहुरादेव से मिलते हैं, फिर हमें मिलते हैं मेहरगढ़ से, तो फिर हमें कोल्डडेवा से। तो मतलब ये क्रम है, सबसे पहले की बात करें तो लहुरादेव। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, कोल्डडेवा, मेहरगढ़ में से वह स्थान जहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हमें। ठीक है, तो अब आप देख, एक सेकंड रुकिएगा, ये पेन कहाँ? हाँ ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि यूट्यूब में मैं थोड़ा सा फ्रेंडली नहीं हूँ, तो थोड़ा सा 1-2 लेक्चर में अभी हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत आए, और फिर इसके बाद ये दिक्कत समाप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल इसमें आपका आंसर आएगा मेहरगढ़। ठीक है, इनमें से प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे है? ये मेहरगढ़ में है। ठीक है, ये 7000 ईसा पूर्व बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में, वहाँ पे ये प्राप्त हुए थे। ठीक है, कहाँ पे? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन मैं जरा पेन का थोड़ा सा सेट करूँ इसको यहाँ पे। हाँ, अब मैं इसको नोटिस कर रखूँगा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका, यहाँ बैठका नहीं है, भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज सर्वप्रथम किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने की थी? तो ये V.S. वाकणकर महोदय हैं। ठीक है, इन्होंने की थी भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों का महत्व समझा इन्होंने और उसकी खोज की। ठीक है, तो 1858-59 में। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीमबेटका गुफाओं की शैल चित्रों की खोज किसने की, या ये क्वेश्चन सीधे सीधे सिंपल वे में बन सकता है भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी सर्वप्रथम। ठीक है, और भारतीय है ये, तो ये भी बन सकता है किस भारतीय ने की, तो आप कंफ्यूजन में ना होना। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो खाद्यान्नों हमारे फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी सर्वप्रथम खेती करना हमारे मानव ने प्रारंभ किया था न्यूलिथिक या नवपाषाण काल में। ठीक है, कब की थी? नवपाषाण काल में की थी। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ था? तो ये यूपीएससी की परीक्षा, आपकी आईएएस की परीक्षा में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मतलब कि साक्ष्य मिले हैं? तो ये बुर्ज होम नामक जगह थी, वहां से मिले हैं। कहाँ से? बुर्ज होम से। अगला क्वेश्चन कहता है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार आखेट मतलब शिकार एवं पशुपालन का प्रारंभ हुआ है। उत्खनित मतलब जो हमारे पुरातत्ववेताओं ने उत्खनन किया है, धरती को खोद के जो संस्कृति के बारे में जाना है, उसके अनुसार से शिकार एवं पशुपालन का प्रारंभ जो होता है वो मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक काल से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ये आप क्वेश्चन अभी करके आए ही हैं, बस भाषा बदल गई है। बस इसी प्रकार से
क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बशर्ते उसकी भाषा बदल दी जाती है। अगर तो आप ध्यान से समझेंगे तो इसको आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो ये मेहरगढ़ है। अगला क्वेश्चन है गौरिक मृदभांड पात्र। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ पे? हस्तिनापुर पे। अब आपको कुछ चीज़ों की शंकाएं आ रही होंगी कि मेहरगढ़ कहाँ पे है, और कई चीज़ें ऐसी आ रही होंगी, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, धीरे थोड़ा सा इंतजार रखिएगा, क्योंकि प्रत्येक पर क्वेश्चन बन चुका है कि मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो मैं इस वजह से अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, आने वाले समय में आपको मालूम चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है इसके। आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक कौन थे? जब भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण नाम की संस्था रखी गई, पुरातत्व चीज़ों को उसका सर्वे करने के लिए, तो इसके अध्यक्ष या महानिर्देशक को नियुक्त हुए जो थे जॉन मार्शल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, आज के टाइम पे संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है आपका, ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक रिपीट हो गया, सेम ही है। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? इसको हमें वर्तमान में ये बी विद्यावती जी नहीं है, विद्यावती जी एक्स हो चुके हैं पूर्व पहले। हाँ, ये बी विद्यावती जी पहले थे, वर्तमान में नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका जो कहता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, कहाँ पे है? ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पे? भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, एक्चुअली ये मेरा पेन रुक गया, ये है द्विशव संस्कार, मतलब एक साथ दो शव, द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। कहाँ पे मिला है? तो ये लोथल एवं कालीबंगा से मिला है, लोथल एवं कालीबंगा से। दघेरी एक पूर्व परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। दघेरी एक परवर्ती हड़प्पी स्थल है। दघेरी कहाँ पे है? पंजाब में। उसी प्रकार सारे के सारे शहरों के नाम, जो आप गांव के नाम, जगह के नाम सुन रहे हैं, उस पे सभी पे एक एक क्वेश्चन है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या सर क्वेश्चन है, तो भाई ये सारे बैक ईयर के क्वेश्चन हैं, ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये आयोग पूछ चुका है, तो आप इनसे ये समझ बना सकते हैं। एक तो आपको क्या फ़ायदा है, एक पहला फ़ायदा है आपको कि आपको मालूम चल रहा है कि आयोग क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। दूसरा कि लगभग पेपर में 30% लगभग क्वेश्चन बैक ईयर या पुराने क्वेश्चन आते हैं। पहले ये परसेंट का जो संख्या थी ये ज़्यादा थी, अब वर्तमान समय में अभी भी लगभग 30% पेपर बैक ईयर के ही आते हैं, पुराने पूछे गए ही आते हैं। तो आपको दूसरा फ़ायदा उन क्वेश्चनों का रिपीटेशन से भी अगर आपको आता होगा तो बड़े आसानी से आप इसको तैयार सही कर लेंगे। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग, सबसे पहली बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरह से ही बन सकता है कि ताम्रपाषाण काल के लोग मृतक लोगों को अपने घर के नीचे उत्तर से दक्षिण दफनाते थे। कहाँ के लोग? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र, जो वर्तमान में आज महाराष्ट्र है, उस वहाँ के लोग। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वो अलेक्जेंडर कालिंगम या कनिंघम को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किस भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद को भारतीय प्राग इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है? तो आप लोग जान ही चुके हो कि वो प्रथम व्यक्ति जिन्होंने भारत में पुरातत्विक खोज की।
ठीक है, तो रॉबर्ट बुशफुट, ये आप क्वेश्चन देख के आ ही रहे थे। वृहद पाषाण या मोगालिथ स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। क्या था? जौ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ था। राख का टीला, अगला क्वेश्चन है जो कहता है राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो जगह का नाम है सगन कल्लू। सगन कल्लू से राख का टीला प्राप्त होता है, ठीक है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। अभी आप सीख के आए हैं कि भीमबेटका की खोज किसने की। अगला क्वेश्चन है, ये कहाँ पे है भीमबेटका? क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है, मध्य प्रदेश में है। कौन सा जिला है? रायसेन जिला है, ठीक है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? पुरापाषाण युग के शिला में, मतलब पत्थर में चित्रकारी है वहां पे, ठीक है, इसलिए फेमस है। नवदा टोली मध्य प्रदेश में है, इसका उत्खनन किसने किया? तो प्रोफेसर HD सांकलिया है, इन्होंने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बस दो स्लाइडें और बची हैं बस, फिर नवपाषाण, आप पाषाण काल के, नवपाषाण, मध्य का पाषाण, पुरापाषाण काल के क्वेश्चन आए हुए अभी तक के क्वेश्चनों को समझ चुके हैं। अब आप इस टॉपिक को पढ़िएगा तो इन क्वेश्चनों को जरूर ध्यान में रखिएगा और इनसे संबंधित, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ है? तो नवपाषाण काल से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाए जाने वाली धातु कौन सी थी? तो ये तांबा थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तो तांबा थी। इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री की उपाधि किसे दी जाती है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हेरोडोटस को ये उपाधि दी जाती है, ठीक है। कुंभकारी मतलब मिट्टी के बर्तन, ठीक है, कुम्हारी जिसको आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये लेखरिया जगह है या लेखिया जगह है, वहां से। गर्तावास मतलब गड्ढों वाले घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गड्ढों वाले घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, जो भी सामान था कोपेनहेगन संग्रहालय में, म्यूजियम में, वहाँ पे जो सामान को 3 भागों में डिवाइडेड किया था, ठीक है। तो पाषाण काल, फिर कांस्य युग, फिर लौह युग, ठीक है। किसने किया था? ये क्रिश्चियन जार्गेनसन थॉमसन ने किया था, ठीक है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। हड्डी से निर्मित आभूषण मध्यकाल में भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भ प्राप्त होते हैं, ये मेहधा से होते हैं। सरायना हर, ये क्या है? सरायना, ये गलत हो गया, सराय और नहर है, ठीक है, एवं दमदमा, ठीक है। ये तीनों क्षेत्र, एक और यहाँ पे नाम था, यहाँ पे एक और है मेहरगढ़, ठीक है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिलते हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं? ये दमदमा में मिलते हैं, ठीक है। किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो वो स्थान है बागोर राजस्थान में और अहमदगढ़ मध्य प्रदेश में, ठीक है, जहाँ पे मध्य पाषाण काल के में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, बागोर मध्य प्रदेश में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लेक्चर खत्म हो गया, आपने ये बातें सुनी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक विभिन्न आयोगों में पाषाण काल को लेके। तो अब आपको पता है याद करना क्या है। देखो, इतिहास जो है वो आगे बढ़ता है क्रम से, ठीक है।
तो जब आप अब आप स्वयं से पढ़ रहे होंगे तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब पाषाण काल आप पढ़ें तो पाषाण काल में भी हम बांटते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो चीज़ें क्या हो रही होंगी, चीज़ें बदल रही होंगी, चीज़ों का विकास हो रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि अगर पूरा पाषाण काल में ये हो गया था तो इसका अपडेट जो होगा वो मध्य पाषाण में, इसका अपडेट पूरा पाषाण नव पाषाण काल में होगा, फिर सिंधु घाटी सभ्यता में होगा। तो अब मतलब चीज़ें जो है वो बढ़ती जाएंगी, चीज़ों में सुधार धीरे धीरे होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को इस लेसन को पढ़ना है। धन्यवाद आप सभी का। अगला लेसन में हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस करेंगे इसी तरह से। 10, 12, 15 मिनट में सिंधु घाटी सभ्यता भी ख़त्म होगी और विभिन्न विभिन्न टॉपिकों के हम लेसन लेके आएंगे। छोटा लेसन ही रखेंगे ताकि आपको कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध हो सकें। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जल्द से जल्द हम लोग लाइव आ सकें आपको वीडियो के माध्यम से। जिस तरह से मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाने का, वो आपको ज़्यादा से जल्द मिल सके। पहले मैंने वन लाइनर पे इस वजह से रखा है कि जब भी, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने अभी पढ़ाया नहीं है तो मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊंगा। ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट पे। फिर इसके बाद हम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी 2 विषय की स्टार्ट कर देंगे, पॉलिटी की आपकी और ज्योग्राफी की। ठीक है, पहले हम ओल्ड एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, पुरानी वाली, जिसमें हम 6 से लेके 6, 7, 8, 9 पहले एक सेगमेंट कंप्लीट करेंगे। उसी प्रकार ज्योग्राफी का 6 से लेके 9 तक बिल्कुल बेसिक बात कर लेंगे और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे अगले कोर्सों की तरफ। फिर नए एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, फिर डेली टेस्ट, इस तरह से क्लास में बढ़ेगी और बहुत सारे टीचर से जुड़ेंगे अगर आप लोगों को लेसन पसंद आते हैं तो। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, कोई भी सब्सक्रिप्शन का चार्ज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिएगा इस चैनल को ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सकें। सो थैंक यू।